हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको एक ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, जो सबसे पहला रूल है वो ये है कि एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको मिनिमम 2 पॉइंट्स की नीड होती है। मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे कि अगर मैं कहूं कि मेरे को यहाँ पर एक पॉइंट दिख रहा है, एक पॉइंट थोड़ा यहाँ पर भी दिख रहा है, एक पॉइंट मेरे को यहाँ पर भी दिख रहा है। तो आइए अब इन सारे पॉइंट्स को मिलाकर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये मैंने ली मेरी ट्रेंड लाइन, इस पॉइंट को छूते हुए यहाँ गई मेरी ट्रेंड लाइन, ये गई ये गई ये गई, और ये मेरी ट्रेंड लाइन बन गई। ठीक है, अब ये मेरी बन गई। अब आप लोग बोलेंगे सर आपने ये जो ट्रेंड लाइन बनाई है इसमें आपने ये विक को बीच में से काट कैसे दिया, ये विक को आपने कैसे काट दिया। तो देखिए, जब भी आप एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं तो आप विक्स को बीच में से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। विक्स को आप काट सकते हैं, लेकिन ये जो इनकी कैंडल्स की जो बॉडी होती है इनको नहीं काट सकते। कैंडल्स की बॉडी को नहीं काटना है, और जरूरी नहीं है कि काट नहीं सकते, काट भी सकते हैं, पर वो हर एक का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सबका अलग अलग वे होता है। सो अभी आप अगर न्यू है, आपको एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं आपको यही बोलूंगा कि आप जब भी कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें तो आप बॉडीज के बीच में से कभी भी ड्रॉ ना करें, आप विक्स के बीच में से बिल्कुल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा कि यहाँ पर मार्केट पहली बार आया, बाउंस बैक किया, यहाँ पर दूसरी बार आया, बाउंस बैक किया, तीसरी बार आया, बाउंस बैक किया, अब चौथी बार इसने इसको ब्रेक कर दिया। लेकिन ब्रेक करने के बाद फिर मार्केट वापस इसी लाइन पर आया और फिर नीचे बाउंस बैक कर गया। तो इसको हम बोलते क्या है, ये जो यहाँ पर ये जो मार्केट ने ये जो बाउंस बैक किया यहाँ पर आकर, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेक एंड रीटेस्ट। यहाँ पर रीटेस्ट हुआ है, कहां पर, ये यहाँ पर रीटेस्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर तो आप देखेंगे कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, यहाँ पर मार्केट ने एक बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, दूसरी बार यहाँ पे लिया। मैं आपको बता देता हूँ, एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया मार्केट, ऊपर गया। सेकंड टाइम मार्केट यहाँ पर आया, ऊपर गया। तीसरी बार मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया। चौथी बार मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस गया। फिर यहाँ पर जो कि पहले उसको एक सपोर्ट मिल रहा था, यहाँ पर उसको सपोर्ट मिला, यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ पर सपोर्ट मिला, तो अब यहाँ पर क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। और यहाँ पर जब उसको रेजिस्टेंस मिला तो मार्केट अब नीचे की ओर बाउंस बैक कर गया। समझे प्यारे? तो ऐसे आपको एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आप विक्स के बीच में से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेरी बात माने तो विक्स के बीच में से तो करें, लेकिन किसी की भी किसी भी कैंडल की बॉडी के बीच में से कभी भी ट्रेंड लाइन ना बनाए। ठीक है, तो ये था हमारा एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, और मिनिमम पॉइंट कितने होने चाहिए किसी भी ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए, 2। और अगर 3 है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आप देखेंगे कि जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया तो इतना ऊपर गया, सेकंड टाइम इतना ऊपर गया, लेकिन जब तीसरी बार लिया तो आप देखेंगे कितना ऊपर गया, यहां तक पहुंच गया था मार्केट एक टाइम पे। तो सबसे ऊपर तीसरी बार में गया वो, और फिर उसके बाद फोर्थ या फिफ्थ टाइम में जब मार्केट फिर यहाँ आता है तो अब ये जो सपोर्ट मिल रहा था वो कहीं ना कहीं अब वीक पड़ने लगता है। तो हो सकता है कि फोर्थ या फिफ्थ टाइम में जो मार्केट है वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, और जैसे ही वो ब्रेक करेगा तो ये चांसेस होते हैं कि अब मार्केट उसी लाइन को, जिसको वो पहले एक सपोर्ट की तौर पर कंसीडर कर रहा था, अब वहीं पर एक रीटेस्ट लेगा वापस आकर,
एक रेजिस्टेंस मिलेगा उसको और देन मार्केट बाउंस बैक करेगा नीचे की ओर और एक नया ट्रेंड चालू कर सकता है। ठीक है, तो ये था आपका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया हो। इसके बारे में और भी चीज़ें हैं, ये मैंने आपको सबसे बेसिक चीज़ें बताई हैं ताकि आपसे कोई गलती ना हो। अगर आपको और भी एडवांस लेवल पर जाकर इसको सीखना है तो चिंता ना करें, मैं कुछ पैसे नहीं मांगने वाला, मैं फ्री में सिखा दूंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप मुझे बता दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको लगा हो कि इस वीडियो को देखकर आपको कुछ नॉलेज मिला है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें। सो बाय।